नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 हो रहे हैं और हम उठ गए हैं सुबह सुबह क्योंकि अभी हमें निकलना है घर के लिए। हम 2 तारीख को आए थे और आज 7 तारीख हो गई है, तो जा रहे हैं। 4-5 दिन रुके हैं। 2 तारीख को आए, 3 तारीख को आए थे। 3 को आए थे, 3 को आए थे। तो अभी मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पे, ठंडा मौसम। हमने सोचा ठंडे ठंडे मौसम में निकल जाए, फिर बाद में ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अब बादल नहीं हो रहे हैं तो गर्मी हो जाती है यहाँ पे। और बाहर ना पता नहीं ये किस चीज़ का धुआं सा हो रहा है। बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, अभी निकल जाएंगे ना, अच्छा रहेगा। दिन में बहुत तेज़ गर्मी लगने लग जाती है। तो अभी उठ चुके हैं, आराध्या भी उठ गई है, शिवाय भी उठ गया है और ये हमारी चाय आ चुकी है। बस चाय पी के हम निकलेंगे थोड़ी देर में। बस इतना ही, इतने दिन ही रहना था क्योंकि घर जाके ना बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी है। मेरे एमए के एग्ज़ाम थे, उसकी ना हॉल टिकट नहीं निकल रही है, उसकी वजह से जल्दी जा रहे हैं। तो 1-2 दिन और रुक के जाते। अब एमए की हॉल टिकट नहीं निकल रही, उसकी टेंशन हो रही है मुझे। एग्ज़ाम आ चुके हैं, 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो वहीं जाके कॉलेज में जाके ही पता चलेगा। हेलो गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे। सुबह सुबह निकले थे हम 6 बजे के आसपास, तो हम 9 बजे पहुंच गए थे। फिर उसके बाद अभी मैंने आके फिर झाड़ू पोछा किया, नहाए, खाना बनाया। खाने में देखिए मैंने नमकीन चावल बनाए हैं। इनकी थी आज मीटिंग सुबह, तो इसलिए आए, नहा के खाना खा के चले गए, मीटिंग में चले गए। और मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट काम था, तभी हम इतनी जल्दी आ गए क्योंकि मेरा ना जो, जैसे कि मैंने बताया था, एमए का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था। तो वो अभी भी नहीं निकल रहा क्योंकि गलती से ना मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम फीस सबमिट करने की डेट क्या थी, और किसी ने बताया भी नहीं कि एग्ज़ाम फीस, क्योंकि मैं ओपन से कर रही हूँ, तो इग्नू से कर रही हूँ। तो हमारे वहाँ क्या होता है राजस्थान के, एक बार जब फॉर्म फिल होता है ना तभी फ़ीस ले लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम फीस वगैरह का कोई झंझट नहीं होता अलग से। अगर रेगुलर जा रहे हो तो एग्ज़ाम फीस होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ाम फीस भी अलग से देनी होती है। और उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, जो कि 30 मई की थी, और वो डेट निकल चुकी है। तो अभी मैंने इधर उधर फ़ोन किए, जहाँ पे फॉर्म फिल किया वहाँ पे कॉलेज में फ़ोन किया, और यहाँ तक कि जैसे मेल आती है ना इग्नू के मतलब ऑफिस से, वहाँ पे भी मैंने कॉल करके पता किया। उनका नंबर दिया हुआ था, मेल में से मैंने नंबर निकाला, तो वो ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लोगों के एडमिट कार्ड और हॉल टिकट वगैरह दिए जा चुके हैं। अब ऑफलाइन भी फ़ीस भरने का कोई चांस नहीं है। तो अभी आपके एग्ज़ाम जो होंगे ना रीशेड्यूल हो जाएंगे, ये दिसंबर में हो जाएंगे। मतलब सितंबर में आपकी एग्ज़ाम फीस चली जाएगी और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अभी फिर 6 महीने का गेप हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी पति देव जी को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मीटिंग वगैरह, और आएंगे ये चीखेंगे मेरे ऊपर। और सच में मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि 6 महीने एक्स्ट्रा चले गए। अब एग्ज़ाम मेरे जून में ही कंप्लीट हो जाते तो टेंशन ख़त्म थी, और अब दिसंबर के लिए खिसक गए हैं ये। अब क्या कर सकते हैं, जो मिस्टेक होनी थी वो हो गई। बस अब पछताने से भी कुछ नहीं होने वाला। बस वही है ना, दिमाग में टेंशन रह जाती है कि यार काश मैं पहले किसी से पूछ लेती, कुछ करती। लेकिन हम गए थे ना यार, क्योंकि हमने फॉर्म भी फिल किया था, वहाँ पे भी उन्होंने नहीं बोला। और जब हम असाइनमेंट सबमिट करने गए थे ना कॉलेज में, तो वहाँ पे भी मार्च में गए थे हम, वहाँ पे भी किसी ने नहीं बोला था कि आपको फ़ीस जमा करनी है, एग्ज़ाम फ़ीस। और ना हमारे पास कोई मेल आई, ना कुछ भी आया। पता कैसे चलेगा कि हमें एग्ज़ाम फ़ीस जमा करनी है? तो इस वजह से अब दिमाग ख़राब हो रहा है। बस अब एचटेट का फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी करनी है। सीटेट का भी निकला हुआ है, वो भी फिल नहीं किया, वो भी फिल करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो अब सोच रही हूँ बस उनकी तैयारी कर लूँ, वही सही रहेगा। एमए का तो गया अभी मतलब दिसंबर तक का गया इसका। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। पति देव जी आएंगे, उनकी भी सुननी पड़ेंगी 2-4 बातें। तो चलिए। हेलो गाइस, तब मैं खाना खा के सो गई थी क्योंकि मुझे कॉलेज तो जाना नहीं था, और थके हुए भी आए थे राजस्थान से, जैसे कि 3-4 घंटे का सफ़र करके। तो ये देखिए अब उठी हूँ, टाइम हो रहा है शाम के 4 बज चुके हैं, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। पतिदेव जी आए थे मतलब मीटिंग करके, तो मैंने सोचा पतिदेव के हाथ की ना 4-5 दिन हो गए चाय नहीं पी, इनको बोलूँगी चाय बनाने का। लेकिन वो जैसे ही आए तैयार होके फिर से चले गए, उनको कोई काम था।
तो वो फिर से चले गए, तो फिर अब मुझे ही चाय बनाना। उनसे पूछा, मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ, आप चाय पी के चले जाना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पी लूँगा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही क्यों ना बना देती हूँ। तो मैं सो गई और ये शिवाय को देखूँ, महाराज कोक लेके आया है ना, कोक पी, खाना वाना खाया और टीवी देखते देखते यहीं सोफे पर ही सो गया। और इधर से आ रही है गर्म हवा, जबकि मैंने इनको कितनी बार बोला कि यहाँ से ना दरवाज़ा बंद करके रखो, क्योंकि गर्म हवा, आपको पता है गर्मी कितनी हो रही है, मेरे को लू चल रही है, ऐसी वाली गर्म हवा आ रही है। और इधर यहाँ पे काम हो रहा है ना, यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब कि मिस्त्री लगा हुआ है, तो ये कुछ काट रहे हैं, तो वो सारी धूल उड़ उड़ के भी यहीं आ रही है। और कितनी बार बोला है, बच्चे ना बाहर देखने के चक्कर में कि बच्चे आ गए खेलने के लिए, नहीं ये नहीं पता गर्मी हो रही है, कौन पेरेंट्स भेजेगा अपने बच्चों को खेलने के लिए। तो ये मतलब बार बार खोल के यही चेक करते हैं कि बच्चे आ गए खेलने के लिए, हम जाएँ, क्योंकि 4-5 दिन से अपने फ्रेंड्स से नहीं खेलना है। और अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे टीवी ऑन, मैं देखती हूँ अपना फेवरेट सीरियल अनुपमा। और साथ ही साथ मुझे वीडियो एडिट करनी है, और आज की ये वीडियो आज ही डालूँगी मैं, सुबह की बनी हुई है, आज ही डालूँगी। तो ये देखिए हमारी चाय बनके हो चुकी है तैयार, 1-2 बार ऊपर तक उबाला भी आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं छोड़ सकते। मैं ना कई बार सोचती हूँ, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं, डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी सोचती हूँ छोड़ने का, सोचती हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाती। फिर पता क्या सोचती हूँ कि आज के दिन पी लेती हूँ, फिर नहीं पीऊँगी। अब जैसे आज मेरा मन हो रहा है कि नहीं यार आज थके हुए आए, आज पी लेती हूँ, फिर नहीं पीऊँगी, लेकिन फिर हम पी लेते हैं। तो यहाँ पे कांच की ट्रे क्या लेनी, मैं सोच रही हूँ प्लेट में ही निकाल के, से प्लेट जल्दी धुल जाएगी, कांच की ट्रे टूटने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय ले ली है प्लेट में, और शिवाय को भी जैसे मैं चाय पीऊँगी उठ जाएगा, फिर कहेगा मम्मा मुझे भी चाय पीनी है, मुझे भी चाय पीनी है। मतलब या तो बने ही ना घर में, अगर बनती है चाय तो फिर बच्चे भी जिद करते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ इसे धीरे धीरे छोड़ूंगी ना, कम से कम शाम की चाय तो छोड़ ही दूँ। शिवाय उठ जा मेरे लड्डू, उठ जाओ, कितनी देर से सो रहा है तो? रात को नहीं सोएगा फिर, ये ना रात 11-12 बजे तक उल्लू बन के जगता रहता है, गधा नहीं का। अब सोए रहेगा ना, रात को नहीं सोएगा ये। टीवी टीवी टीवी, कितना टीवी देखा, जब से आया तब से टीवी देखने में लगा हुआ है, तो आंख नहीं खुल रही हैं, पसीना भी आया हुआ है, अंदर एसी में आके सो लेता। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा अनुपमा सीरियल हो गया है शुरू। तो ये सीरियल मेरा क्यों फेवरेट है, क्योंकि ये सीरियल ना मुझे बहुत मोटिवेटेड करता है कि अनुपमा इतनी सारी परेशानियों के बाद भी इतनी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुपमा ने मुझे मोटिवेटेड करता है बहुत ज़्यादा, कि इतने ज़्यादा दुखों के बाद वो औरत फिर से नई ज़िंदगी से जीना शुरू करती है, अपने नए मतलब एक लक्ष्य बनाती है जीवन का, किस तरीके से फिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। तो ये सारी मोटिवेशनल मिलती है। अगर कल कभी कोई मुझे जैसे दुख होता है या कोई परेशानी होती है ना, तो मैं सच में उस सीरियल को देख के ऐसा होने लगता है कि छोड़ो यार, ज़िंदगी का नाम ही चलते रहना है। अगर हम वहीं पर अटक जाएंगे उसी चीज़ पे, तो हमारी ज़िंदगी भी वहीं रुक जाएगी, फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीरियल देख के मोटिवेटेड होती हूँ, तो इसलिए सिर्फ मैं अनुपमा सीरियल देखती हूँ। तो चलिए अभी वो मैं देख लेती हूँ।